धराली विलेज के बारे में अगर कोई भी बात कर रहा है तो खीरगंगा के इस रौद्र रूप के और इससे आई तबाही के बारे में। लेकिन कुछ दिनों पहले जब मैं अपने ब्लॉग के दौरान खीरगंगा के करीब से होके गुजरा था तो इसकी खूबसूरती ने मुझे यहाँ रुकने को मजबूर कर दिया था और फिर मैं थराली विलेज में घूमा। इन गलियों में खूबसूरत नज़ारों के बीच में बसा हुआ यह खूबसूरत सा गांव और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी लोगों के हौसले को देख के मैं स्तब्ध था। और इन्हीं गलियों में मुझे मिला था वो नन्हा तीरंदाज जिससे मैंने कुछ बातें की। क्या है ये? हाँ, धनुष धनुष है। और इसका वो कहाँ है? तीर नहीं है। तीर नहीं है आपके पास इसका? तो फिर धनुष का क्या करोगे आप? तीर में लात मारूंगा। तीर भी लेके आओगे? कहाँ से? जंगल से। जंगल से। बहुत बढ़िया, ठीक है। और गांव के सभी लोग मुझे मिले सिल्कू के मेले में। दोस्तों, ये अपनी परंपरा और अपनी सभ्यता को संभाल के रखने की अगर कोई प्रेरणा दे सकता है तो ये मेला दे सकता था। और इस गांव के लोगों ने अपनी परंपराओं को इतनी खूबसूरती से संभाल के रखा था। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इनके अंदर की ऊर्जाएं उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं जो ये कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमारी परिस्थिति बहुत कठिन है। किसानी करते हो सर? जी सर, हम 99% जो हम किसान जो है हम बागवानी पर निर्भर करते हैं। हमारे गांव में बेसिकली हमारे ऊपर टकनौर क्षेत्र है जहाँ सेब का उत्पादन होता है और 99% जो बागवानी पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, इस गांव के मेले में आई भीड़ बता रही है कि इस गांव में कितनी एकता थी। लोग यहाँ किस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हुए इन कठिन परिस्थितियों में इन खूबसूरत वादियों के बीच जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन इस तबाही के बाद कहीं ना कहीं पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि जैसे हो सके आप किसी भी तरीके से मदद के हाथ आगे बढ़ाएं। ये हमारे अपने लोग थे, ये हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी। इसको आज हमारी मदद की जरूरत है।